ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਐਂਡ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, the quantities which can be measured and can be counted are known as physical quantities। जिन्हां क्वांटिटीज़ नूं आपां मेजर कर सकीए, दे काउंट कर सकीए, उन्हां नूं असीं फिजिकल क्वांटिटीज़ कहने आ। इस च हैगा दे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स एक सीजीएस सिस्टम है, मीन सेंटीमीटर, ग्राम ते सेकंड। एक एमकेएस है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। जिहड़ा एसआई सिस्टम है ये भी मीटर, किलोग्राम, सेकंड। जिहड़ा एसआई सिस्टम है इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इस अलावा साढ़े कुछ फंडामेंटल यूनिट्स ने, फंडामेंटल क्वांटिटीज ने। इस तो बाद आ गई फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये किहड़ियां ने? मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है, मास के यूनिट्स ने किलोग्राम में 7 क्वांटिटीज ने, लेंथ के यूनिट्स ने मीटर, टाइम के यूनिट्स ने सेकंड, मीटर, और टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैडलाच, क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल। इस तो अलावा दो सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज ने जिन्हें सानू लोड़ पैंदी है। सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज वो किहड़ियां ने? एक है प्लेन एंगल, एक है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल के यूनिट्स होंगे ने रेडियन, सॉलिड एंगल के यूनिट होंगे ने स्टेरेडियन। ये सीगियां साडियां। इस तो अलावा इन्हां क्वांटिटीज़ तो अलावा जिहड़ियां भी क्वांटिटियां इन्हां क्वांटिटीज़ नूं मिलन तो बाद बनदियां हैं उन्हां नूं असीं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहंदे हैं। इस तो अलावा छोटी छोटी गल्लां इस च नहीं, जिवें 1 एंगस्ट्रॉन 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -10 मीटर के बराबर हुंदा है, 1 माइक्रोन 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -6 मीटर के बराबर हुंदा है, एक फर्मी 10 ਦੀ पावर -15 मीटर के बराबर हुंदा है, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट 1.67 × 10 ਦੀ पावर -27 किलोग्राम दे, एक शेप 10 ਦੀ पावर -8 सेकंड दे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम है। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। एक बार हैगा जिहड़ा वो 10 ਦੀ पावर पाई पास्कल के बराबर है। यूनिट ऑफ प्रेशर है, यूनिट ऑफ प्रेशर। और एक हॉर्स पावर है जिहड़ी वो 746 वाट के बराबर है। फिर जे साडे प्रीफिक्स ए वाले होण, जिवें पूरे वर्ड डेसी लिखिया आ जाए तो मतलब है 10 ਦੀ पावर -1 है, सेंटी लिखिया आ जाए 10 ਦੀ -2 है, मिली लिखिया आ जाए 10 ਦੀ -3 है, माइक्रो लिखिया आ जाए 10 ਦੀ -6 है, नैनो लिखिया आ जाए 10 ਦੀ -9 है, पीको लिखिया आ जाए 10 ਦੀ -12 है, फेमटो लिखिया आ जाए 10 ਦੀ पावर -15 है। आई इधर पेंटा लिखिया आ जाए उल्टा 10 ਦੀ पावर 15 है, इत्थे टेरा लिखिया आ जाए 10 ਦੀ पावर 12 है, गीगा लिखिया आ जाए 10 ਦੀ पावर 9 है, मैगा लिखिया आ जाए 10 ਦੀ पावर 6 है, किलो लिखिया आ जाए 10 ਦੀ पावर 3 है, हेक्टा लिखिया आ जाए 10 ਦੀ पावर 2 है, डेगा लिखिया आ जाए 10 ਦੀ पावर 1 है। एक कुछ प्रीफिक्स ए हो तो ये क्वांटिटियां एक होंगी। ये सर बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर सीगा जिहड़ा असीं हुण तक देखिया। हुण इस तो बाद असीं कुछ क्वांटिटीज दे डायमेंशनस पढ़ांगे। इहनूं रब करन लगे हां। डायमेंशन का सब तो पहला मैं जिहड़ी क्वांटिटीज होर दस दिंदा। लाइट ईयर की हुंदा है? लाइट ईयर हुंदा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड
by light in 1 year through a vacuum with a velocity of 3 into 10 the power 8 meter per second। ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਲੈਂਥ ਹੋ ਗਈ ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੇ ਪੜਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 3 into 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 8। ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਘੰਟੇ 'ਚ 60 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ 60 ਸਕਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 9.46 into 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 15 ਮੀਟਰ। फिर साढ़े को आंदा 1 AU की होंदा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। AU का मतलब है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये की है? इट इज द एवरेज डिस्टेंस between center of earth to center of sun ये होंदा है 1.496 into 10 the power 11 meter 1 AU। फिर आंदा साडे कोले पारसक। हुण पारसक नूं समझण दे लई पहला आ देखो जी, आ साडा एंगल थीटा है, ये साडी L है, आ साडा असीं ट्रिग्नोमेट्री च पढ़िआ R है। तो तुसीं ये गल चंगी तरह पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री दे विच कि थीटा जिहड़ा हुंदा L बटा R दे बराबर हुंदा है। L जिहड़ा हैगा तुहाडा 1 AU है, R तुहाने कढना है ते थीटा जिहड़ा हैगा 1 सेकंड है। ਹੁਣ देखो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ पढ़िया है भी ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 60 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 60 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 1/3600 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ 1/36 ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, यानी कि जो 1 सेकंड है वो 1/60 के बराबर है, ये मिनट बन गई। हुण 60 मिनट है जो 1 डिग्री के बराबर है, मिनट है जो 1 डिग्री के बराबर है, ते 1 मिनट जे 1/60 कितने के बराबर हो गया इक्वल टू 1/1 कितने के बराबर हो गया, 1 मिनट कितने के बराबर हो गया 1/60 के बराबर हो गया। ठीक है, तो 1/60 सैकंड जो है कितने डिग्री के बराबर हो गए 1/60 इंटू 1/60 ये बन गया 1/3600। उन्हें डिग्री है आम होगा ये सैकंड जो सी आप इस तरह करके कन्वर्ट करना कि राइट एंगल 90 डिग्री 1 डिग्री 60 मिनट 1 मिनट 60 सैकंड। हुण तुहानूं जो तुसीं एंगल नूं रेडियन च लिखना है तुहानूं पता भी जिहड़ा पाई रेडियन हैगा पाई रेडियन वो 2 पाई रेडियन जिहड़े ने वो 360 डिग्री के बराबर ने, यानी कि 360 डिग्री हैगी जिहड़ी वो 2 पाई रेडियन के बराबर। जिहड़ी 1 डिग्री होगी इसदा मतलब 2 पाई/360 के बराबर होगी, इसदा मतलब पाई/180 होगा। इसदा मतलब तुहानूं ये चीज़ है जिहड़ी इहनूं जब तुसीं सॉल्व करोगे तुहाडे कोले बन जूगी 1/3600 इंटू पाई/180। ये डिग्री सीगी, डिग्री दे मैंने रेडियन बना ली। ठीक है, एक यानी कि 1 सेकंड जो मेरा सीगा मैं ये दसना चाहया एक राइट एंगल 90 डिग्री दे 1 डिग्री 60 मिनट दे 1 मिनट जो है 60 सेकंड दे, इसका मतलब 60 सेकंड है जो 1 मिनट दे 1 मिनट है जो 1/60 मिनट दे 1 सेकंड है जो 1/160th पार्ट है। इसका मतलब 60 मिनट सीगे जिहड़े वो 1 डिग्री के बराबर है, और 1 मिनट है जो 1/60 के बराबर है, और 1/60 सेकंड है जो 1/3600 डिग्री के बराबर है, और 1/3600 ये आ गया ये हमने दिता 1.496 into 10 की पावर 11 ओवर r। ਅਸੀਂ r ਕੱਢਣਾ है ये बन जाएगा 1.496 into 10 की पावर 11 पाई नीचे लिखो into 3600 into 180 साडे कोल आ जाएगा 3.16 into 10 की पावर 16 मीटर आंसर आ जाएगा। ये सीगा पारसक की ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ सब क्वांटिटीज ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਪੜਾਂਗੇ ਸਾਰੀ +1 ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
मास ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ m ਨਾਲ, ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ l ਨਾਲ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ t ਨਾਲ, ਔਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ k ਨਾਲ। ਮਾਸ ਨੂੰ m ਨਾਲ, ਲੈਂਥ ਨੂੰ l ਨਾਲ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ t ਨਾਲ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ k ਨਾਲ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ with very simple velocity। velocity ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? displacement over time। ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋ, displacement ਦੇ dimension l, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ t, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਈ lt minus 1, t ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। density, density ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? mass ਬਟਾ volume। mass ਦੇ dimension m, volume ਦੇ l ਦਾ cube, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ml minus 3। ਚਲੋ ਜੀ acceleration, acceleration ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? velocity upon time। on time velocity है तो हमने ऊपर कैलकुलेट कीते की करते हैं lt minus 1 over t, ये बन गई lt minus 2, ये डिमेंशन बन गई lt minus 2। लो जी फोर्स, फोर्स की होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के डिमेंशन m, एक्सेलरेशन दे lt minus 2, ये डिमेंशन की बन गई mlt minus 2। मोमेंटम, मोमेंटम ਨੂੰ p ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਮਾਸ ਐਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ 9th ਕਲਾਸ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ m ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ lt minus 1। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਪਲਸ, ਇੰਪਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੀ 9th 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਟਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ। ਫੋਰਸ ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਫੋਰਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆ ਪਈ ਹੈ mlt minus 2, ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2 ਪਲੱਸ ਦਾ 1, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ mlt minus 1। ਵਰਕ, वर्क ਹੁੰਦਾ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F डॉट S। फोर्स की कटी ਆਪਾਂ ਨੇ mlt minus 2, डिस्प्लेसमेंट ਦੇ L, दो L आ गई ये बन गए ml2 t minus 2। और जो पावर, पावर ਹੁੰਦੀ है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। वर्क ਦੇ कटे है ml2 t minus 2 ओवर टाइम, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ml2 t minus 3। एनर्जी, एनर्जी वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। मतलब ਇਹਦੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ એનર્ਜੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ml, એનર્ਜੀ ਤੇ ਵਰਕ ਦੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ml2 t minus 2। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੇ ਵਰਕ, ਪਾਵਰ, એનર્ਜੀ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਨਿਊ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ t ਦੀ -1। ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा ओवर टाइम टेकन, ओवर टाइम टेकन का डायमेंशन बन गए t दी पावर -1। एंगुलर एक्सेलरेशन इनू अल्फा नाल लिखदे है, ये हुंदी है ओमेगा अपॉन t, ये बन गया t दी -1 ओवर t, तां की बन गया t दी -2। ठीक है, t दी -1 अपॉन t, t दी -2। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अब पढ़िया, पढ़ना आगे जाके ये जो रोटेशनल मोशन पढ़ांगे, ये हुंदा सम टोटल ऑफ दी, सम टोटल ऑफ दी प्रोडक्ट ऑफ दी मास ऑफ दी बॉडी विद स्क्वायर ऑफ दी डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ रोटेशन। द डायमेंशन की होगी ml दा स्क्वायर। टॉर्क, टॉर्क जो हुंदा है ये हुंदा है फोर्स r क्रॉस f। कई किताबां ने टॉर्क नु मूवमेंट ऑफ फोर्स भी लिखा है, गल वही है मूवमेंट ऑफ फोर्स। फोर्स के डायमेंशन तो हमने पढ़े हैं, की पढ़े नहीं? आ देखो mlt -2 ये l, ml ये हो गया l into mlt -2, तो की बन गए ml2 t -2। हां जी, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को कई किताबों ने लिखा है मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, यानी कि एंगुलर मोमेंटम हो गया r क्रॉस p। p ਹੁੰਦਾ मोमेंटम, मोमेंटम तो हमने पढ़िया mlt -1, ये हो गया l into mlt -1, ये की बन गया ml2 t -1। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। जब ਤੁਸੀਂ 9th क्लास पढ़े सी तो न्यूटन ਦਾ ਲਾ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ F = g m1 m2 ਬਟਾ r ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਆਪਾਂ ਨੇ g ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ F r ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ m1 m2। F ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ mlt -2, r ਦੇ l ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਮਾਸ ਦੇ m, ਮਾਸ ਦੇ mm ਕੈਂਸਲ, ਕੀ ਬਣ ਗਏ m ਦੀ -1 l ਦੀ 3 t ਦੀ -2। ਆ ਜਾਓ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ। प्रेशर, प्रेशर की होता है फोर्स बटा एरिया। स्ट्रेस भी यही चीज है, फोर्स बटा एरिया। एक ही होता है
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये भी वही चीज है, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, स्ट्रेन दे कोई डायमेंशन नहीं होंगे, चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ पढ़ांगे, चेंज इन वॉल्यूम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगी, शेयरिंग स्ट्रेन होगी, इन्हां दे कोई डायमेंशन नहीं होंगे। हुण देखो फोर्स दा डायमेंशन पढ़े आपां mlt -2 एरिया दे l दा स्क्वायर, ए l दे l कटिया गया, ये बन गया ml - 1 t -2, ਇਹਦੇ ਵੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੋ ਗਏ ml - 1 t - 2, ਇਹਦੇ ਵੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ml - 1 t - 2। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ। ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਅਪਨ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਅਪਨ ਲੈਂਥ, ਫੋਰਸ ਅਪਨ ਲੈਂਥ, ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ml t - 2 ਓਵਰ ਲੈਂਥ, ਲੈਂਥ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ mt - 2। ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ, विस्कोसिटी के डायमेंशन ਨੂੰ ईटा ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ईटा ਸਿੰਬਲ ਹੈ F ਬਟਾ A into X ਬਟਾ B। F ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ml t - 2 ਓਵਰ ਏਰੀਆ l ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਡਿਸਟੈਂਸ l, ਵੈਲੋਸਿਟੀ lt - 1 l ਸਕੁਅਰ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ l ਉੱਪਰ ਗਿਆ ml - 1 ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1 ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ t ਦੀ -1, ਤਾਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ml - 1 t - 1। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ यूनिट्स भी देखिए, क्वांटिटी ਦੇ ਕੀ यूनिट्स होने चाहिए। देखो क्योंकि भाई अपना टॉपिक यूनिट भी है, वेलोसिटी जो हैगी आ मीटर च होगा, आ टाइम सेकंड च होगा, तो ਇਹਦੇ यूनिट्स बन गए मीटर पर सेकंड। लो जी ਇਹਦੇ यूनिट्स बन गए किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आ देखो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये देखो ये मीटर पर सेकंड बटा सेकंड, ਇਹਦੇ बन गए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ਇਹਦੇ यूनिट्स हो गए न्यूटन। यूनिट्स लिख रहे हैं ना, यूनिट्स 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 मोमेंटम मास ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਲੋ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਫੋਰਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਿਊਟਨ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਕਿੰਡ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਇੰਪਲਸ ਦੇ ਨਿਊਟਨ ਸੈਕਿੰਡ। ਵਰਕ फोर्स दे न्यूटन, डिस्टेंस दे मीटर की हो गए यूनिट्स बन गए न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर की होता है जाउल। पावर दे यूनिट्स की होंगे है वाट, यूनिट्स हो गए वाट। ते एनर्जी दे यूनिट्स की हो गए जाउल। लो जी इत्थे भी लिख देंगे। फ्रीक्वेंसी दे यूनिट्स की होंगे पर सेकंड, पर सेकंड इहदे भी पर सेकंड, इहदे पर सेकंड, ये हो गए पर सेकंड। इत्थे आया करूंगा लिखा हुआ रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड, इत्थे आया करूंगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये यूनिट्स की होंगे, ये यूनिट्स होंगे किलोग्राम मास दे, ये मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये यूनिट्स की होंगे टॉर्क, आ फोर्स है, ये डिस्टेंस है, न्यूटन मीटर। टॉर्क दे इत्थे लिख देना यूनिट्स, इहदे यूनिट्स होंगे टॉर्क दे न्यूटन मीटर। एंगुलर मोमेंटम देखो आपां पढ़े ने मोमेंटम दे यूनिट की पढ़े ने किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आ मीटर हो रुपया ये की बन गए किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। आजो इहदे नाल की पढ़ोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, पर केजी स्क्वायर यूनिट्स बन गए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दी। आओ प्रेशर, प्रेशर तो आपको पता है आ फोर्स न्यूटन च, एरिया मीटर स्क्वायर। तो यूनिट्स की हो गए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये की हो गए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये की हो गए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन दे कोई यूनिट्स नहीं, कोई डायमेंशन नहीं। सरफेस टेंशन दे की हो गए न्यूटन पर मीटर, फोर्स न्यूटन, लेंथ मीटर। विस्कोसिटी देखो जी ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਹੋਣਗੇ ਡੈਕਾਪੋਇਸ ਜਾਂ ਪੋਇਸ। ਡੈਕਾਪੋਇਸ ਹੋਣਗੇ ਐਮਕੇਐਸ ਸਿਸਟਮ ਚ ਤੇ ਪੋਇਸ ਹੋਣਗੇ ਸੀਜੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਚ। ਯੂਨਿਟਸ ਹੋ ਗਏ ਡੈਕਾਪੋਇਸ, ਡੈਕਾਪੋਇਸ ਯੂਨਿਟਸ। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी F बटा A into X बटा V। डायमेंशन होंगे ml - 1 t - 1। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਵਾਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੇਵਸ ਵਾਲੀ ਰਾਈਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। टेम्परेचर दे यूनिट्स की होंगे केल्विन, केल्विन डायमेंशन केल्विन के। हीट, हीट दे यूनिट्स की होंगे जाउल। डायमेंशन हीट दे हीट डायमेंशन हुए जो एनर्जी दे डायमेंशन है ml2 t - 2। लो ml2 t - 2
मैं लिखने की स्पेस चाहिए, मैं रब करने लग गया। Coefficient of linear expansion, coefficient of linear expansion, इन्हों अल्फा नाल लिखते हैं। एक होंगे चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री चेंज इन टेंपरेचर, टेंपरेचर हुण पर डिग्री चेंज इन टेंपरेचर यूनिट्स की हो गए पर डिग्री सेल्सियस। पर अगर तुम ये डायमेंशन लिखने हैं, डायमेंशन की बन गए के दी पावर -1, किताबों ने थीटा दी पावर -1 भी लिखा है, वो भी ठीक है। फिर आ गया स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट ये तुमने पढ़ी है H = ms थीटा होता है। इसका मतलब S जेड़ा हो गया H/m थीटा हो गया। हीट के यूनिट ये जो यूनिट्स लिखोगे ये बन गए जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। हुन H के डायमेंशन ml2T-2 ओवर मास m थीटा k, mm कैंसल, आंसर L2T-2 k-1 T-2 k-1 ये होगी स्पेसिफिक हीट। फिर आ गई लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ये होती है H = ml, L हो गया H/m, हीट बाय मास, हीट कितनी है ml2T-2 ओवर मास, ये बन गए L2T-2। लेटेंट हीट जूल पर केजी, यूनिट्स की बन गए थे जूल पर केजी। फिर आ गया साडे कोले गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट नु R नाल लिखदे है, एवे हुंदा PV/NT। यूनिट दे होणगे यूनिट्स, यूनिट्स होणगे जूल पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन मोल। देखो ऊपर ले PV दे डायमेंशन ml2T-2, टेंपरेचर दे K, इहदे मोल, एने मोल है तो की बन जाऊगा ml2T-2 k-1 पर मोल, मोल की पावर -1 है। लिख दो बढ़िया तरीके नाल याद रहूगा। उस तो बाद साडे कोल आंदा एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर ये होंगे ने 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स पर मोल। अगर तुमने डायमेंशन जे लिखने पैन माड़े मोटे तो मोल की पावर -1 ऐ लिख के छड़ दो। उस तो बाद आता बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की होंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनू के ना लिखते हैं, ये R/n के बराबर है। हमने हुण R के डायमेंशन पढ़े हैं। हुण देखो ये R के डायमेंशन जो तुमने पढ़े है, ये पढ़े ने ml2T-2 k-1 k-1 मोल की पावर -1 बटा n, नंबर एने पार्टिकल्स पर मोल, नंबर 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स पर मोल। मोल तो इतने दोबारा पढ़िया, ये प्लस का होगा मोल, है माइनस का कट गया। आ पार्टिकल में कोई डायमेंशन नहीं, इसका मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के डायमेंशन की बन गए ml2T-2 k-1, ये बन गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। फिर आ गया वैन डर वाल इक्वेशन, वैन डर वाल्स कांस्टेंट। देखो हमने पढ़िया P + A/B का स्क्वायर B - B = RT होता है, ये तुमने गल पढ़ी है। आप फाइंड डायमेंशंस ऑफ A एंड B, डायमेंशंस ऑफ A एंड B। देखो जेड़ा B है इहदे दा सीधा ही बन गए B = B बन गया, B वॉल्यूम होता है, ये का क्यूब बन गया। A है जेड़ा वो PV स्क्वायर के बराबर हो गया, P जेड़ा होता है वो फोर्स बटा एरिया होता है इनटू वॉल्यूम का स्क्वायर। फोर्स है जेड़ी ml/T-2 होती है, एरिया L स्क्वायर होता है, वॉल्यूम L का क्यूब होता है, 10 स्क्वायर हो गया। हुन एक L इहदे नाल कट गया, ये बन गया ml दी 5, देख लो 2 3 दा 6 - 1 5 T-2, ये दे डायमेंशन भी आ गई। फिर साडे कोले हैगा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इधर कटनी है कोएफिशिएंट ऑफ I require some space to write, मैं कह लिया राबी कर देना और लिख देना थर्मल कंडक्टिविटी। ये होती है Q = Ka T1 - T2 × t/d। हुण आपां ने
इस के दी डायमेंशन कढनी है। ये हो गया क्यू डी ओवर ए इनटू चेंज इन टेंपरेचर इनटू स्मॉल टी टाइम। लो जी क्यू क्यू किहदे बराबर है ml2t माइनस 2 ए एल और आहा एरिया एल दा स्क्वायर और आहा टेंपरेचर केल्विन टाइम टी। लो जी एल स्क्वायर कटिया गया, ये बन गया ml t माइनस 3 k दी पावर माइनस 1 ml2t माइनस 2 डी एरिया डेल्टा टी स्मॉल टी टाइम टी ऊपर चला जाए माइनस द 3। ठीक है के ए किथे गया एरिया आ गया क्यू डी ए स्मॉल टी T1 माइनस T2। ठीक है ये आगे ml t माइनस 3 के दी माइनस 1। लो जी हुण आ गया साडे कोले स्टीफन्स कांस्टेंट। स्टीफन्स कांस्टेंट तुमने गल पढ़ी है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड इज इक्वल टू सिग्मा टी दी पावर 4। तो सिग्मा कितने बराबर बन गया क्यू बटा AT इनटू टी दी पावर 4। क्यू कितना है क्यू हैगा ml2t माइनस 2 एरिया एल दा स्क्वायर टाइम टी टेंपरेचर k दी पावर 4। ये बन गया L2 कट गया, ये बन गया mt माइनस 3 k दी माइनस 4 डायमेंशन बन गई। हीट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेंपरेचर। ये है ते सिग्मा घटना सीगा, सिग्मा ਨੂੰ स्टीफन कांस्टेंट कहते हैं। क्यों ml2t माइनस 2 एरिया l दा स्क्वायर टाइम t ये बन गया l स्क्वायर कैंसिल और टाइम सीगा ऊपर चला गया माइनस का 2 ते माइनस का 1 माइनस का 3 के माइनस 4 ते चला गया। हुण आ जाओ ये यूनिट्स ते, यूनिट्स की होंगे ये यूनिट्स होंगे जाउल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर केल्विन दी पावर 4। जाउल पर मीटर स्क्वायर सेकंड केल्विन दी पावर 4। आगे आ जाओ वीन कांस्टेंट ये आपां ने पढ़िया है लैम्बडा एम ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੇਵਲੈਂਥ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ यूनिट्स ने मीन कांस्टेंट दे वो तो बिल्कुल क्लियर ही ने वो मीटर केल्विन होंगे है और लैम्बडा लैम्बडा वेवलेंथ होंगी है वेवलेंथ के डायमेंशन जो लेंथ है एल है टेंपरेचर केल्विन है। लो जी ये भी मान आ जाओ ये सीगे ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਚ ਲੋੜ ਪੈਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਪੇਸ ਘੱਟ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕਰਤੇ ਇਹ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਵੇਵਸ ਦੇ मैं स्पेस का मैं रब करता वेव एंड ऑसिलेशंस दे टॉपिक जेडे सानू मिलणगे। वेव इंटेंसिटी एक हुंदी है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड यानी कि टाइम। एनर्जी का डायमेंशन ml2t - 2 ओवर l दा स्क्वायर t टाइम दा l स्क्वायर कैंसिल mt - 3। चलो जी वेव दी इंटेंसिटी आ गई। प्लैंक्स कांस्टेंट बड़े इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ने। प्लैंक्स कांस्टेंट हुण तुसीं ਇਹ ਲਿਖ ਦੇ h ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ E/μ। એનર્ਜੀ ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ml2t - 2 ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ t ਦੀ ਪਾਵਰ -1 ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਪਲੱਸ ਦਾ 1 ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ml2t ਦੀ ਪਾਵਰ -1 ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ यूनिट्स की गल करोगे तो h के यूनिट्स हमेशा जाउल सेकंड होंगे जाउल सेकंड और यदि वैल्यू याद रखियो ये होंदी है 6.62 × 10 की पावर -34 जाउल सेकंड होंदी है। आ जाओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनू म्यू नाल लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये c/v के बराबर होंदा है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एक्यूम टू दैट ऑफ मीडियम। आ भी लाइट ये भी लाइट लिखिए ना वेलोसिटी ऑफ लाइट है वेलोसिटी ऑफ लाइट है ऊपर भी डायमेंशन है lt - 1 नीचे भी lt - रिफ्रैक्ट नो डायमेंशंस एक आपा होर केड़ी क्वांटिटी पढ़ी है स्ट्रेन
प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ नो डायमेंशंस ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ ਥੀਟਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਰੇਡੀਅਨ ਬਟ नो डायमेंशन एल बटा आर ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਪੜਿਆ ਥੀਟਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਲ ਬਟਾ ਆਰ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਲੈਂਥ ਓਵਰ ओरिजिनल ਲੈਂਥ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੋਲਿਊਮ ਓਵਰ ओरिजिनल ਵੋਲਿਊਮ ਇਹਨੂੰ ਵੋਲੂਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੋਲੂਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਟ੍ਰੇਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਸਟ੍ਰੇਨ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ नो डायमेंशन एंगल ਦੇ ਕੋਈ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਕੋਈ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼